हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which one of the following is enriched with non reducing sugars. हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया, कुछ एग्जांपल गिवन है कुछ शुगर्स के, कुछ प्रोडक्ट्स के, और हमें बताने इनमें से किसके अंदर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स मिलती है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, कि हमें नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में पता होना चाहिए, राइट. इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो हम बताएंगे कि भाई नॉन रिड्यूसिंग शुगर एक्चुअली में फाउंड कहाँ पर होती है. नॉन रिड्यूसिंग शुगर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, नॉन है, कि मतलब ये शुगर जो है रिडक्शन नहीं कर रही है. ये वर्ड हम यहाँ से समझ सकते हैं सिंपल. तो अगर हम इस पॉइंट को देखें तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है, जिनके अंदर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, दैट मीन्स फ्री CHO ग्रुप, इनके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप और फ्री COO दैट इज कीटोन ग्रुप यहाँ पे एब्सेंट होता है. तो ऐसे शुगर जिनके पास फ्री एल्डिहाइड या फिर फ्री कीटोन ग्रुप नहीं है, हम उन्हें क्या कहते हैं, दीज आर नॉन एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर. नॉन रिड्यूसिंग हम इसे क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इनके लिए क्या होता है, एक टेस्ट कंडक्ट करा जाता है, बेनेडिक्ट टेस्ट, हम सभी जानते हैं, जिसके अंदर जो हमारा क्यूप्रिक आयन है, क्यूप्रिक जो हमारा आयन होता है किसका, कॉपर का, वो कन्वर्ट हो जाता है क्यूप्रस के अंदर, +1 के अंदर रिड्यूस हो रहा है ये. और रिडक्शन किसकी वजह से होता है, अगर यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग शुगर होगी, बट जो शुगर ये रिडक्शन नहीं करवा रही है, हम उन्हें क्या कह रहे हैं, दीज आर नॉन एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर. कि भाई ये कैसे हो जाएंगे, नॉन रिड्यूसिंग हो जाएंगे, जो इस रिएक्शन को नहीं करवा रही है. सो अब हम ये पॉइंट समझ सकते हैं कि जिस भी शुगर के अंदर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप या फिर फ्री कीटोन ग्रुप नहीं होगा वो नॉन रिड्यूसिंग होगी. सो अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी क्या हो गया हमारे, हम बोल सकते हैं पॉलीसेक्राइड वाले जो होंगे वो सारे नॉन रिड्यूसिंग होंगे. फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज. सुक्रोज अपने आप में क्या है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. अगर आप सुक्रोज को ब्रेक कर दो, फिर उसके अंदर के जो मोनोमर्स निकलेंगे, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, वो अपने आप में एक रिड्यूसिंग शुगर होगा. बट सुक्रोज का इंडिविजुअली बात करो तो नॉन रिड्यूसिंग है. स्टार्च अपने आप में नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. तो ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स है. सब हमारे क्या करेंगे, हमारे ऑप्शन रेट करेंगे और देखेंगे कौन सा यहाँ पे हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. फर्स्ट हम यहाँ पे क्या गिवन है, फर्स्ट इज ग्रेप. कि भाई ग्रेप क्या है, ग्रेप के बारे में हमें बताना है. सो अगर हम ग्रेप की बात करें, ग्रेप्स हम सभी खाते हैं, इतना तो हमें पता है. तो ग्रेप अपने आप में क्या एक फ्रूट है, तो भाई फ्रूट के अंदर तो फ्रूट शुगर मिलेगी, ये पॉइंट हम जानते हैं. तो यहाँ पे फ्रक्टोज तो होगी होगी, और कुछ हो ना हो फ्रक्टोज तो यहाँ पे है. और अगर फ्रक्टोज है तो भाई वो क्या होगी, फ्रक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर. ये क्या करती है, फ्रक्टोज रिडक्शन कर सकती है. तो भाई ये तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट है. नेक्स्ट देखते हैं जर्मिनेटिंग बार्ली ग्रेन्स. ग्रेन्स के बारे में बोला गया है, किसके, बार्ले के. बार्ले के अपने आप के अंदर एक क्रॉप है जो खाई जाती है, ठीक है, एज अ फूड सोर्स इसको हम खाते हैं. अगर हम बार्ली ग्रेन्स की बात करें कि भाई बार्ली ग्रेन्स के अंदर क्या आपको ऑब्जर्व होगा, अगर हम बार्ली ग्रेन्स की बात करें तो बार्ली ग्रेन्स में हमको क्या मिलता है, इसमें हमें मिलती है माल्टोज शुगर. ठीक है, माल्टोज शुगर मिलती है, जो अपने आप में कैसी होती है, नेचर के अंदर रिड्यूसिंग शुगर है. कि क्या करती है, ये क्यूप्रेस आयन को हमारे, दिस इज क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रिक आयन को ये क्यूप्रस के अंदर कन्वर्ट करवा रही है. तो भाई ये तो रिड्यूसिंग हो गई, हम इससे नॉन रिड्यूसिंग पूछा गया, ये भी गलत हो गया. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या गिवन है, टेबल शुगर. टेबल शुगर जो है ये एक्चुअली में क्या है, कमर्शियल नेम है. इसको नॉर्मली आप घर पे इसी नेम से जानते हो. ये नॉर्मल जो आप घर में सुक्रोज खाते हो ना, वो आपकी टेबल शुगर ही है. सुक्रोज इज एक्चुअली टेबल शुगर. और सुक्रोज के बारे में हमें पता है कि भाई वो तो नॉन रिड्यूसिंग था, हमने पहले ही बोला था. सो दिस विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें गिवन है मदर्स मिल्क. मदर्स मिल्क के बारे में बोला गया है. तो भाई मिल्क के बारे में हमें पता है कि मिल्क के अंदर कौन से शुगर फाउंड होते हैं, वी ऑल नो दिस, कि यहाँ पे मिलती है लैक्टोज. लैक्टोज शुगर मिलती है यहाँ पे. और लैक्टोज शुगर अपने आप में कैसी है, दिस इज अ रिड्यूसिंग शुगर. रिड्यूसिंग शुगर है, रिडक्शन करवा देती है यहाँ पे कॉपर के आयन का. तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया. So question का correct answer will be C, that is stable sugar. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.